ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, मैं कोशिश करूंगा पहले देख लें सिस्टम मार्जिनल स्टेबल। मार्जिनल स्टेबल करने का कोई एक रो की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तो सिस्टम मेरा क्या होगा, मार्जिनल स्टेबल होगा। तो इस तरह के काफ़ी प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे, अब सब में इसी तरह के प्रॉब्लम आ रहेंगे। अब क्वेश्चन आपको रिपीट होंगे, एक ही तरह के क्वेश्चन बहुत बार आपको मिलेंगे, तो अब क्वेश्चन आपको रिपीट होंगे। मीन्स इससे ज़्यादा वैरायटी आपसे नहीं हो सकती, मतलब इससे ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछे जा सकते। जितनी पॉसिबिलिटी है सबको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, 1 4 4 3, उसके बाद क्या हुआ k और 0, ठीक है। ये ऑल पॉसिबिलिटी को मैंने इंक्लूड किया। यहाँ पे क्या 16 माइनस 3 13/4, तो इसको क्या होगा 16 माइनस 3 13/4 होगा, तो मैंने 13/4 रखा। अब देखो 4 मल्टीप्लाई विथ k, ये 0 हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे k होगा, ये 0 होगा। अगेन दिस क्वांटिटी मल्टीप्लाई, तो 13 मल्टीप्लाई विथ 3, तो 13 मल्टीप्लाई विथ 3/4 माइनस 4k डिवाइड विथ 13 डिवाइड बाई 4, ये होगा मल्टीप्लाई में डिवाइड, और ये वैल्यू मेरी क्या हो जाती, ये मेरा क्या हो 0 हो जाएगा 0, और इसको मैं करूँगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी k। आप इसे सॉल्व कीजिए, मैं जूम करता हूँ कि आप इसको सॉल्व कर लोगे, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है। तो अगर मार्जिनल स्टेबल है तो मैंने कहा था जो s के ऑड पावर है, ऑड पावर उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो यहाँ तो ये 4 = 0 पुट नहीं कर सकता, तो मैं इस इक्वेशन को देखूंगा। यहाँ पे क्या है 13/4 मीन्स ये वैल्यू 0 होनी चाहिए, क्योंकि ऑल रो की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। तो 13/4 13 माइनस 4k डिवाइड विथ 13/4, दैट शुड बी 0। अब इसको सॉल्व कर लें, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो 13/4 तो क्या होगा k = 39/16, तो k = 39/16, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। काफ़ी इजी था, प्रॉब्लम है, सॉल्व कर सकते हो। इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास ये क्या पूछा है, तो काफ़ी इजी है क्वेश्चन, हमसे कुछ नहीं पूछा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताइए। सबको पता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, 1 + GSHS। उस समय से तो ये डिस्कशन हो रहा है, 1 + GSHS इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो अब इस आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 + GS की वैल्यू क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये भी कोई क्वेश्चन होता है। मल्टीप्लाई विथ 10 s + 10 = 0, मीन्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, s + 10 + 120। 120 कहीं दिख रहा है क्या आपको, 120 और यहाँ से 10 हो जाएगा 130, ये बी ऑप्शन मुझे दिख रहा है। अगर मैं सॉल्व कर देख लो, आप यहाँ से 10 आएगा यहाँ पे, और 120 यहाँ ऑलरेडी है, 130 दिख रहा है, क्योंकि s² 11s यहाँ से हो जाएगा, ये 10 होगा और 120 होगा, = 0। अगर कैलकुलेशन सही है तो 130 आंसर मेरा आ रहा है, ये सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगेन एसक्यू है द डैम्पिंग रेशियो विल बी, डैम्पिंग रेशियो क्या होता है, तो सिस्टम मेरा अंडर डैम्प, मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर कोई सिस्टम है जीटा = 0 है, जीटा = 1 है, जीटा की वैल्यू डैम्पिंग रेशियो डेल 0 to 1, वहाँ पे जो जीटा था उसको यहाँ पे के डेल से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है, क्योंकि डैम्पिंग रेशियो है। तो जो यहाँ पे आपने पढ़ा था जीटा, उसी को यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट किया है, डेल से, उसी को कहा है डैम्पिंग रेशियो। तो मैंने कहा था जीटा = जब 0 होगा तो सिस्टम क्या होता है, अनडैम्प्ड। पोल कहाँ पे राइट करते हैं, j-ओमेगा एक्सिस पे राइट करेंगे। जीटा = 0 to 1 होगा, 0 to पोल कहाँ पे होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, और सिस्टम क्या होगा, अंडर डैम्प। जीटा = 1 होगा, पोल मेरे क्या होंगे, इक्वल होंगे एंड रियल होंगे, ये मैंने बताया था। और जीटा = ग्रेटर देन होंगे, मतलब पोल मेरे क्या होंगे, इक्वल एंड नॉन इक्वल, अनइक्वल होंगे, अनइक्वल और नॉन इक्वल कोई वर्ड नहीं होता, अनइक्वल एंड रियल होंगे, ये हमने बताया था। ये उसी कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे। पहले हम ये पता करेंगे पोल है कहाँ पे, तो इसके लिए आरएच क्राइटेरिया को देखते हैं। आरएच क्राइटेरिया में क्या, आप यहाँ पे देखो, इनर प्रोडक्ट = द आउटर प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट देखिए। इनर प्रोडक्ट क्या है 12, आउटर प्रोडक्ट क्या है 12, दोनों 12 है, मतलब सिस्टम क्या है, मार्जिनल स्टेबल। मार्जिनल स्टेबल होता है, ये कब होता है, जब इसी को क्या बोलते हैं, सिस्टम को अनडैम्प्ड, अनडैम्प्ड सिस्टम। जब सिस्टम मेरा अनडैम्प्ड है, तो थोड़ी राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे,
UNDAMPED। जब सिस्टम अनडेम्प्ड है, जब सिस्टम अनडेम्प्ड होता है तो क्या होता है, जीटा की वैल्यू 0, मीन्स जीटा की वैल्यू 0 है, और यही जीटा तो यहाँ क्या दिया है, डेल इज इक्वल टू 0, मीन्स मेरा ऑप्शन क्या होगा ये, क्योंकि इनर प्रोडक्ट इक्वल टू आउटर प्रोडक्ट है, सिस्टम मार्जिनल स्टेबल है, मार्जिनल स्टेबल है तो अनडेम्प्ड होता है, अनडेम्प्ड होता है तो हमारे पोल कहाँ पे लाई करते हैं, जीरो मेगा एक्सिस पे लाई करते हैं। आप यूनिट 3 में देखिए, वहाँ पे टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस में, और वहीं पे एक्सप्लेन किया गया था ये, तो यहाँ की वैल्यू क्या होगी 1। तो काफ़ी इजी प्रॉब्लम था, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट था। क्लियर? तो मैं जूम करता हूँ, आप इसको कर लेंगे, समझ जाएंगे काफ़ी इजी तरीके से। ओके, अगेन द रेंज ऑफ के फॉर स्टेबिलिटी ऑफ फीडबैक सिस्टम, वो जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है। देखो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, बार बार यही ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, हमसे सिस्टम के स्टेबिलिटी पूछा है, और स्टेबिलिटी किसकी होती है, क्लोज लूप की, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से फाइंड करते हैं स्टेबिलिटी। तो पहले मुझे अगर स्टेबिलिटी फाइंड करना तो क्या हम पता करना होगा 1 + GSHS कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करने होंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर आप वैल्यू पुट करके यूनिटी फीडबैक एज्यूम करके चलते हैं, फीडबैक सिस्टम है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, तो हुज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज, और स्टेबिलिटी मुझे फाइंड करनी है तो मैं क्या फाइंड करूँगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आप फाइंड कीजिए S × S²। मैं काफ़ी तेज़ी से सॉल्व कर रहा हूँ, मैं जूम कर रहा हूँ, मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाए हुए हैं उसको आप देख चुके हो, तो ये काफ़ी इजी है, अगर नहीं देखो तो आप उससे देख लीजिए। इनर प्रोडक्ट स्टेबल होने के लिए शुड बी ग्रेटर देन आउटर प्रोडक्ट, आउटर प्रोडक्ट के, तो कहाँ पे के की वैल्यू लेस देन 6 और के शुड बी ग्रेटर देन 0, यहाँ पे के शुड बी ग्रेटर देन 0, दोनों को मिक्स कर दो आप, तो बी ऑप्शन आपको मिल गया। काफ़ी इजी था, इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन आउटर प्रोडक्ट स्टेबिलिटी होने के लिए, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द गेन ऑफ द सिस्टम इज 40, द सिस्टम इज ऑपरेटिंग एट द गेन 20, द गेन मार्जिन ऑफ द सिस्टम, ये आपको पढ़ाया नहीं गया है, राइट? तो बट मैं आपको के डिजायर ओवर के मार्जिनल, ये जो कंसेप्ट आएगा ये आएगा आपको रूट लोकस में, और वहाँ पे मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा, और एक्सप्लेन वहाँ पे वीडियो पड़े हुए वहाँ पे किया हुआ है। देखो हमारे पास क्या होता है, के डिजायर हमारे पास गिवन सिस्टम ऑपरेटेड, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द गेन 40 है, और मेरा सिस्टम किस पे ऑपरेट करा, तो हमारे पास 40 / 20 मीन्स 2 होगा, और 2 सिंस dB में क्या होगा 10 log 2, 10 log 2 की वैल्यू क्या होती है 3.010, तो 3 dB के आसपास कोई वैल्यू है, ये मेरी हो जाएगी। तो क्रिटिकल वैल्यू ऑफ गेन हमारे पास गिवन है, और हमारे सिस्टम इज ऑपरेटिंग एट 20, तो क्रिटिकल वैल्यू ऑफ के मार्जिनल जो होता है ना, के जो गेन की वैल्यू, ये के की वैल्यू गिवन है, तो हमारे पास अगर गेन मार्जिन ऑफ द सिस्टम पूछा जाए, गेन मार्जिन, तो के मार्जिनल डिवाइड विथ के डिजायर, क्या होता है के डिजायर, मीन्स आप क्या चाहते हो, तो के मार्जिनल क्रिटिकल वैल्यू 40 तो गिवन है, और के डिजायर आप क्या सिस्टम किस पे ऑपरेट कर रहे हैं 20 पे, तो दोनों का रेशियो ले लीजिए। ये आप यहाँ पे इसके लिए वरी मत हो, क्योंकि ये चीज़ें हैं रूट लोकस में, क्या पे है रूट लोकस में, ये हम गेन मार्जिन के बारे में तो बात यहाँ कर भी नहीं रहे, तो RS क्राइटेरिया में ये नहीं आना चाहिए था, तो ये रूट लोकस का पार्ट है, क्योंकि दोनों टॉपिक सेम यूनिट में है, इसलिए कुछ क्वेश्चन उसके यहाँ पे आ चुके हैं। मैंने कोशिश की ना आया, बट 1-2 क्वेश्चन होंगे। फीडबैक सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पे, तो 1, 20 के 5, 10, 15 लिखने का तरीका यही है। अब यहाँ पे क्या होगा S², स्टेबिलिटी में देखना, दोनों मल्टीप्लाई 100 के - 10 डिवाइड विथ 20 के, ये क्या होगा 20 के मल्टीप्लाई 15 डिवाइड विथ 20 के, मीन्स यहाँ पे 15 मुझे मिल रहा है, लिखने की जरूरत है नहीं, तो आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे आपको 15 मिलेगा। अगेन S⁴ ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स मुझे लग रहा है, आप मल्टीप्लाई कीजिएगा और इसे सॉल्व कीजिएगा। मैं इसका आंसर क्या होगा 1 सेकेंड,
ओके ओके आप इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिएगा और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू आपको बता देता हूँ क्या आपका इसका आंसर मिलेगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एस टू द पावर 4 एक बार सॉल्व कीजिए इसे। 91 और इसकी वैल्यू डी 80 आपको मिलेगा। ये 32 नो ये 32 कर लेंगे। ए आपको आंसर मिलेगा। ओह सॉरी ये तो है ही नहीं, ये कहाँ से वैल्यू मैंने लिया था। ओके 20 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कीजिएगा। तो इसका जो आंसर हमें मिला हुआ है सॉल्व करने के बाद बी ऑप्शन आपको मिलेगा कि ग्रेटर देन 0। तो फीडबैक आप इसे तो के की वैल्यू यहाँ से आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो के की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन यहाँ पे 0 मिल रही है एक ऑप्शन, राइट। और दूसरा आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा कि के की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 पे ये सिस्टम मेरा स्टेबल हो जाएगा। एक बार इसे सॉल्व कीजिएगा। अगेन यहाँ पे सेम वही क्राइटेरिया हमारे पास है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है। तो आप इसमें सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हो, इस -6 और के को आप डिफरेंट ट्रीट करते हो, मतलब अलग अलग आप ट्रीट करते हो, जबकि वो एक ही वैल्यू है। उसको ब्रैकेट में आपको ले लेना है, बस यहीं पे यहाँ कंसेप्ट था। -6 कर लो, ओके मैंने बता भी रखा है। और ये थर्ड ऑर्डर मुझे दिख रहा है, तो मुझे क्या इनर प्रोडक्ट में क्या होगा 20 और आउटर प्रोडक्ट क्या होगा के -6। आउटर प्रोडक्ट मुझे क्या सिस्टम स्टेबल चाहिए, इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन आउटर प्रोडक्ट मीन्स के की वैल्यू क्या चाहिए, लेस देन चाहिए 26 से। सॉरी ये तो 5 थोड़े 4 है, मैंने 5 पे जूम कर लिया। तो यहाँ पे क्या होगा 4, तो ये क्या होगा 10। तो ऐसा कुछ हमें और के की यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। मीन्स के -6 के की वैल्यू मेरी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। के -6 शुड बी ग्रेटर देन 0 मीन्स के शुड बी ग्रेटर देन 6। के की वैल्यू 6 से ग्रेटर देन होनी चाहिए और 10 से छोटी होनी चाहिए। सी ऑप्शन मुझे दिख रहा है, क्योंकि मैंने कहा था यहाँ पे जो वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर के की वैल्यू आपने 5 रखी तो माइनस हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। तो ये वैल्यू हमारी, अगर आप इसको राउट टेबल से सॉल्व करना चाहते हो वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ वहीं से मैंने कंसेप्ट यहाँ पे पिक किया। ये 1 होगा और के -6 होगा, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा 4 - के + 6 डिवाइड विथ 4 ये 0, ये क्या होगा के -6 यही होगा। और मैंने कहा था ऑल पॉजिटिव होना चाहिए जो भी हमारे पास रो है। जब आपको ट्रिक में प्रॉब्लम है तो आप इस मेथड का यूज़ करो, जो ऑल पॉजिटिव होना चाहिए। मीन्स ये पॉजिटिव हो, इसका मीनिंग क्या हुआ के -6 ग्रेटर देन 0 मीन्स के ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। दूसरा ये भी मेरा मीन्स 4 - के + 6 शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मीन्स के शुड बी लेस देन 10 होना चाहिए। तो मेरे इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। The loop transfer function of the given system is the loop gain k adjusted for the inducing sustainable oscillation। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे सस्टेन ऑसिलेशन से, तो मैंने क्या कहा था आपको 1 + GSHS यूनिटी फीडबैक है। HS की वैल्यू 1 होगी, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए। 1 + GSHS की वैल्यू आप फाइंड कीजिए h², ये क्या होगा 6s + 5 + k = 0। ये थर्ड ऑर्डर का हो रहा है, देखिए आप 6s² 5s + k = 0। तो इनर प्रोडक्ट ऑसिलेशन के लिए क्या चाहिए, ऑसिलेशन मीन्स मार्जिनल स्टेबल, ये बार बार पॉइंट आ रहा है। ऑसिलेशन मीन्स
मार्जिनल स्टेबल, मार्जिनल स्टेबल के लिए क्या होना चाहिए, इनर प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर। आप इसमें डाउट हो तो मेरा वीडियो देखिए पुराना, जिसमें मैंने इनर प्रोडक्ट आउटर प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया। तो इनर प्रोडक्ट क्या है 30, 6 मल्टीप्लाई विथ 5 30 इक्वल टू आउटर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए के, तो के मल्टीप्लाई विथ 1 मतलब के की वैल्यू 30 होनी चाहिए, के की वैल्यू 30 है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहे तो आरएच क्राइटेरिया की हेल्प से भी कर सकते हैं, तो दोनों आपके पास मेथड है। नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन विच लाइज इन द राइट हाफ ऑफ, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन है, तो कंसेप्ट इसमें कम है, कैलकुलेशन है यहाँ पे, तो आप इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। आप आंसर नोट कर लीजिए, सी ऑप्शन आ रहा है 2। इससे क्वेश्चन 2 बार आ चुके हैं। नाउ which of the following statement is correct? Phase margin is always positive for a stable and feedback system. Sorry, चलिए आप इसको देखते हैं। फेज मार्जिन, गेन मार्जिन, ये भी रूट लोकस में, रूट लोकस का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं क्या होता है। देखो, अगर मैं फेज मार्जिन और गेन मार्जिन की बात करूँ, ठीक है, तो अगर मेरा फेज मार्जिन भी पॉजिटिव है, गेन मार्जिन भी पॉजिटिव है, तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर मेरा फेज मार्जिन निगेटिव है, गेन मार्जिन भी निगेटिव होगा, तो सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। सर ये गेन मार्जिन है, मैं रूट लोकस में ये चीज़ बता चुका हूँ, तो आप इसे अभी नोट ना कीजिए, आप वहाँ पे नोट कर लीजिएगा। वहाँ पे ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस हो चुका है, डिटेल में डिस्कस हुआ है क्यों हुआ ऐसा। तो ये गेन मार्जिन भी निगेटिव है, तो सिस्टम अनस्टेबल होगा, ये निगेटिव है। क्लियर? अगर फेज मार्जिन की वैल्यू 0 है, गेन मार्जिन की वैल्यू 0 है, ये डीबी में, राइट, ये डीबी में पॉजिटिव निगेटिव आपको देना है। ऑल वैल्यू क्या है, डीबी में 0, डीबी में, राइट। फेज मार्जिन डिग्री में होगा, फेज सॉरी मैं थोड़ा गेन मार्जिन डीबी में होगा। जो भी फेज मार्जिन की वैल्यू आती है वो डिग्री में आती है, और गेन मार्जिन की वैल्यू हम डीबी में यहाँ पे देख रहे हैं। मैंने उस रूट लोकस में डिस्कस किया इसको, यहाँ पे इसका डिस्कस करने का कोई मीनिंग नहीं था, बट एक बार देख लेते हैं स्टेबल, अनस्टेबल, मार्जिनल स्टेबल किस तरह से कंसेप्ट होता है। गेन मार्जिन से ये मार्जिनल स्टेबल होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव हो, या ये नेगेटिव हो और ये पॉजिटिव हो। बहुत कम चांसेस है, आप इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचो कि क्या ऐसा हो सकता है, नहीं, बहुत कम चांसेस है। तब आप इसमें देखिए क्या पूछे, फेज मार्जिन इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर स्टेबल फीडबैक सिस्टम। हाँ, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। फेज मार्जिन इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर स्टेबल फेज, नहीं, स्टेबल होने के लिए फेज मार्जिन पॉजिटिव होना चाहिए, ये नहीं होगा। अगेन क्या है, फेज मार्जिन कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव फॉर, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फेज मार्जिन अगर नेगेटिव हुआ तो अनस्टेबल हो जाएगा, बट स्टेबल के बारे में पूछा गया, यहाँ भी स्टेबल के बारे में पूछा गया, स्टेबल के बारे में, और नॉन ऑफ, ऐसा तो है ही नहीं। तो ऑप्शन ई इज द राइट ऑप्शन। बस आपको सिर्फ ये पता है तो आप ऑप्शन इजिली टिक कर सकते हो इसमें। यहाँ पे द इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन स्टेबिलिटी एंड सेंसिटिविटी ऑफ द सिस्टम। नाउ ये फीडबैक वाला पार्ट जहाँ पे कैसे आ गया क्वेश्चन, ठीक है, मैं इसको देख लेता हूँ। नेगेटिव फीडबैक इंप्रूव द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को इंप्रूव करता है, एंड सिस्टम रिस्पॉन्स इज लेस सेंसिटिव। सेंसिटिविटी अभी आपको पढ़ाया नहीं गया है, तो आपको लग रहा होगा कि कहाँ से पैरामीटर्स आ गए ना। तो अगर सेंसिटिव पढ़े तो ये मुझे सही लग रहा है अभी। फीडबैक डज नॉट अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, ये तो है नहीं, फीडबैक स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। फीडबैक डज नॉट अफेक्ट द स्टेबिलिटी एंड सिस्टम रिस्पॉन्स, ऐसा है नहीं। नेगेटिव फीडबैक अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेबिलिटी एंड सिस्टम रिस्पॉन्स इज मोर सेंसिटिव, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब आपको नेगेटिव फीडबैक गेन को रिड्यूस किया तो ज़्यादा सेंसिटिविटी कैसे हो सकती है सिस्टम की, तो ऑप्शन ये हमारा राइट ऑप्शन हुआ। ये आप जब सेंसिटिविटी में पढ़ाऊंगा वहाँ पे इसके बारे में फिर से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वहाँ का ये टॉपिक है, राइट। अगेन गिवन दैट द ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, टाइप एंड ऑर्डर, इसका क्या मीनिंग होता है, इतने इजी क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं। टाइप एंड ऑर्डर हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, जब भी आपको टाइप पूछा जाए ना, तो आप GSHS देखो, क्या देखो, GSHS के डिनोमिनेटर में ऐसे टर्म को देखो जो कितने ऐसे पोल हैं
डिनोमिनेटर में GSHS के कितने ऐसे पोल्स हैं, पोल्स एट ओरिजिन, कितने पोल हैं जो ओरिजिन पे हैं। तो देखो GSHS की यूनिटी फीडबैक में एज्यूम कर रहा हूँ, तो ये हमारे पोल क्या, दो पोल यहाँ पे दिख रहे हैं कि S इक्वल टू S स्क्वायर है, तो S इक्वल टू 0, S इक्वल टू 0, दो ऐसे पोल हैं जो ओरिजिन पे हैं, तो इसका क्या हो गया, टाइप 2 हो गया। तो टाइप 2 में मीन्स ये होगा या ये होगा, क्लियर। अब ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है, अगर आपको ऊपर K है तो डायरेक्टली आप देखो मैक्सिमम पावर कितना है इसमें, S का S स्क्वायर और S से मल्टी S पावर 3 हो जाएगा क्या, तो K डिवाइड विथ S स्क्वायर प्लस S क्यूब इंटू T, तो मैक्सिमम पावर 3 हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर हमारे पास क्या होगा 3। तो इस तरह से आप क्लिक कर सकते हो कि C ऑप्शन इसमें राइट होगा, ये नहीं होगा क्योंकि ऑर्डर 3 हो रहा है। तो बट ऑर्डर के लिए जब भी आपको कई बार अगर ऊपर K है तो ये जो ट्रिक मैंने बताया आप इजिली यूज कर सकते हो, बट ऊपर K नहीं है, सम फंक्शन है S स्क्वायर S प्लस 3, तो आप उस कंडीशन में 1 प्लस GSHS राइट कर लो इक्वल टू 0। इसका जो मैक्सिमम पावर होगा वही आपका क्या होगा, S स्क्वायर प्लस S क्यू टी प्लस K इक्वल टू 0। मैक्सिमम पावर क्या होगा 3, तो मैक्सिमम पावर जो होगा वही आपका क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। तो ऑर्डर आपको फाइंड करने के लिए क्या देखना है, 1 प्लस GSHS, ये सबके लिए वैलिड होगा, आप गलती कभी नहीं करोगे अगर आप इस तरह से चेक कर रहे हो तो। बट जो ये केस मैंने बताया यहाँ से मल्टीप्लाई, कई बार गलतियाँ हो सकती है, अगर K के जगह पे आपको S टू द पावर 4 गिवन होता, तो अब जब कैरेक्टरिस्टिक के क्वेश्चन लिखते तो मैक्सिमम पावर 4 होता, तो वहाँ पे आप गलती कर देते। बट K अगर गिवन है तो ये कंसेप्ट भी सही है, आप इसे मैक्सिमम पावर देखिए क्या है, तो ऑर्डर हो जाएगा, और कितने जीरो है, कितने पोल्स हैं ओरिजिन पे, तो हमारा क्या हो जाएगा, सिस्टम का टाइप हो जाएगा, तो टाइप 2 ऑर्डर 3। अभी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम सिंपल, आप इसको सॉल्व करने हैं, कोई एक ऐसा रूट्स मिलेगा जहाँ पे इसकी वैल्यू 0 होगी, उसको 0 के इक्वल कर देना है, मीन्स कोई एक रो मिलेगा आपको जिसकी वैल्यू 0 होगी, और इसको 0 के इक्वल करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। आइए इसको सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या होगा, S टू द पावर 6 S टू द पावर 5, तो वैल्यू कैसे पुट करेंगे, 1 2 3 4, तो देखो 1 2 3 4, आपको ऐसे पुट करना है 3 2 1 3 2 1। इससे क्या होगा, जो इवन पावर, जैसे कई बुक में ऐसा होगा कि जो भी इवन पावर वाले हैं उसको एक रूम में आप लिख दो, जैसे इवन पावर है तो देखो 1 3 3 1 1 3 3 1, और उस एवी में से जो ऑड पावर वाले हैं उनको एक रूम में लिख दो, ऐसे आप लिख सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब इससे बिलो 1 बिलो क्या होगा, S टू द पावर 4, आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो S टू द पावर 4 कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 1 2 और 1, क्लियर। और उसके बाद क्या मिलेगा, S टू द पावर 3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 0 0। तो मैंने क्या कहा था, अगर ये 0 हो जाए, मुझे ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो सिर्फ इसके ऊपर वाले जो हमारे पास इक्वेशन है उसको हम एक्सिलरी इक्वेशन क्रिएट करेंगे, एक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वही मेरा ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी होगा, और ये कितनी बार कैलकुलेट इस यूनिट में हो चुका है एक्सिलरी इक्वेशन। मैं एज्यूम करके चलता हूँ, आपको एक्सिलरी इक्वेशन बनाना आ चुका है। अब इसको सॉल्व करना तो क्या एज्यूम कर लेंगे, S स्क्वायर इक्वल टू x, तो x स्क्वायर 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है क्या, 0, मीन्स x इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, x इक्वल टू माइनस 1, मीन्स S स्क्वायर इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, -1, तो S इक्वल टू क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस j, तो j ओमेगा से कंपेयर करेंगे तो प्लस माइनस j प्लस इंटू 1, तो ओमेगा की वैल्यू प्लस माइनस 1। तो अब देखो प्लस माइनस 1 है, तो हम यहाँ पे मैंने कहा था पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो +1 ये रेडियन। अब देखो आप प्लस आपने कैलकुलेट किया तो प्लस जे भी मिला माइनस जे भी मिला, राइट। देखिए प्लस माइनस जे मिला वो क्या है, S इक्वल टू प्लस माइनस जे है, S इक्वल टू प्लस माइनस 1j आप लिख सकते हो, S इक्वल टू प्लस माइनस, जैसे S इक्वल टू प्लस जे तो इसको क्या लिखते हो, S इक्वल टू प्लस माइनस 1 इंटू जे, ये S की वैल्यू है, जो कि पूछा क्या आपसे, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी। ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा, तो आपको S की जगह पे क्या पुट करना होगा, ओमेगा, और प्लस माइनस जे आपने यहाँ पे ऐड किया जैसे यहाँ पे था, तो आप क्या पुट करोगे, S इक्वल टू जे ओमेगा, और यहाँ पे आपने कंपेयर तो ओमेगा की वैल्यू आपको क्या मिली, +1 -1 रेडियन पर सेकंड। तो +1 हमने कहा था पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी रखेंगे, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 रेडियन पर सेकंड, क्लियर। तो हमेशा हमने क्या था कि जो भी हमारी वैल्यू आएगी +-1,
तो हमारे पास 1 रेडियन पर सेकेंड रखेंगे, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू अगर आप -1 आप पुट करोगे तो आप इसमें वैल्यू पुट कीजिए ओमेगा इक्वल टू -1, जैसे जे ओमेगा आप पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई वो नहीं कर सकता क्योंकि सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस तरह की कंडीशन में हम क्या करेंगे, 1 रेडियन पर सेकेंड होगा। नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में हम वर्क ही नहीं करेंगे जब ऑल साइन नेगेटिव होता। हाँ, एक और कंसेप्ट यहाँ पे समझ लीजिए, जब ऐसा होता यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, लाइक यहाँ पे कुछ टर्म नेगेटिव है, यहाँ पे कुछ, उस कंडीशन में पॉसिबिलिटी कि ओमेगा इक्वल टू -1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उस कंडीशन में पॉसिबल था। बट ऑल टर्म जब पॉजिटिव है तो आप किसी भी तरह से इसको सॉल्व कीजिएगा तो ओमेगा इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर देगा, इस इक्वेशन को, राइट। तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट मेरा क्या है, टू द पावर 4 सिस्टम वैल्यू स्टेबल। अभी तो डिस्कस किया इस तरह के इक्वेशन को, आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। और इसमें मेरा क्या होगा, टू द पावर 4। मैं इसका आंसर सिर्फ आपको बता देता हूँ, मेरे पास इनके आंसर है, तो अगर नहीं होगा तो आप मुझे इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा, मैं इसको सॉल्व कर दूँगा। 36 तो ये क्वेश्चन शायद अभी ऐसा हमने डिस्कस किया था कि के की पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमारे स्टेबल होता है, तो हमारे पास ये सिस्टम स्टेबल होगा। अभी इस तरह का हमने एक क्वेश्चन को, शायद ये रिपीट हो गया, अभी इस तरह के क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट क्या है, वो सॉरी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, नहीं ये डिफरेंट है, ओके। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसमें हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं भी इसका आंसर बता दूँ, इस तरह के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा हो गया प्रैक्टिस। तो इसका सी ऑप्शन होगा, आप एक बार सॉल्व कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। रेंज ऑफ द वैल्यूज फॉर सिस्टम स्टेबल। स्टेबल होने के लिए क्या होना चाहिए, ऑल साइन क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। आप एक बार सॉल्व कीजिएगा, हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो आप मुझे बताइएगा। यूनिटी फीडबैक सिस्टम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ विथ 2, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको थोड़ा हम सॉल्व करेंगे। विथ 2 ऑफ इट्स पोल लोकेटेड एट, पोल कहाँ पे लोकेटेड है हमारे पास, पोल कहाँ पे लोकेटेड है, -0.1, कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट है, -0 और 1 पे। एंड 0 कहाँ पे लोकेटेड है, 0 कहाँ पे लोकेटेड है, -2 -1 पे। और है क्या, ये यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, इसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मीन्स GS HS, HS की वैल्यू 1 है, तो हम ऐसे HS 1 है, HS की वैल्यू क्या है, यूनिटी फीडबैक है, तो HS की वैल्यू 1, तो HS की वैल्यू 1 पुट करते हैं। तो पोल इसके कहाँ पे लोकेटेड है, पोल है -0.1 पे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, S इक्वल टू S डिनोमिनेटर में, पोल तो डिनोमिनेटर होता है, नाउ S प्लस 1, S माइनस 1, सॉरी S माइनस 1। देखिए आप इसके पोल्स क्या हो गए, -0.1 और 1 पे लोकेटेड हो गए ये पोल, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब 0 कहाँ पे लोकेटेड है, 0 में S प्लस 2, ये जो न्यूमरेटर पार्ट होता है उससे उसको इक्वल टू 0 करते हैं, तो ऐसा लगता है इसके 0 हो जाएंगे, यहाँ पे मुझे 0 मिल गया। अब पोल और 0 लोकेटेड है, तो किससे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे देखिए कॉस हमारे पास गेन गिवन है विथ अ वेरिएबल गेन के, तो हमें गेन के से मल्टीप्लाई करते हैं, ये मेरे पास सिस्टम। इससे पहले वाले क्वेश्चन में GS HS गिवन था, लेकिन थोड़ा उसको स्टेटमेंट के टर्म्स में यहाँ पे गिवन होगा, तो उसको हमने क्रिएट कर लिया। अब मुझे फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के, क्लोज लूप सिस्टम, देखिए यहाँ पे क्लोज लूप सिस्टम है, क्लोज लूप सिस्टम हैव 1 पोल इन राइट हाफ ऑफ ए स्प्लिट। 1 पोल हमें क्या चाहिए, राइट हाफ ऑफ ए स्प्लिट में चाहिए, के किस वैल्यू के लिए, तो हम पहले क्लोज लूप सिस्टम के लिए क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिजाइन के लिए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ क्लोज लूप सिस्टम क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक 1 प्लस GS HS। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, S², मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 प्लस K प्लस S इंटू 3K माइनस 0.9। आप इसे सॉल्व कीजिएगा, और जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, सिंपल मैथमेटिक्स है, इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब वही हमें क्या करना है, RH टेबल बनाना है। RH टेबल बनाने के बाद ये मेरे पास हो जाएंगे, तो 1 प्लस K हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 3K माइनस 0.9
और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2k माइनस 0.1 और ये क्या हो जाएगा 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2k माइनस 0.1। तो हमारे पास क्या चाहिए कि सिर्फ वन पोल इन राइट हैंड साइड, वन पोल। अगर आप सोचो कि ये पॉजिटिव हो जाए, ये नेगेटिव हो जाए और ये पॉजिटिव हो जाए, तो कितनी बार साइन चेंज होगा? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स मीन्स 2 पोल ऐसे होंगे जो राइट साइड में होंगे, जबकि मुझे क्या कंडीशन क्रिएट करना है? 1 पोल चाहिए जो राइट साइड में हो। तो हमें क्या करना होगा? मीन्स हम मिडिल वाले को नेगेटिव नहीं कर सकते, मिडिल वाले को नेगेटिव नहीं कर सकते। क्लियर? मिडिल वाले को नेगेटिव नहीं कर सकते। तो अब मुझे क्या है, आइदर इसको नेगेटिव करें या इसको नेगेटिव। तो अगर मैं इसको नेगेटिव कर रहा हूँ तो इन दोनों को क्या करना होगा? पॉजिटिव। तब नंबर ऑफ साइन चेंज आपको कितने मिला? 1। तो 1 पोल राइट हैंड साइड में होंगे जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, इससे मुझे मिल जाएगा। तो इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं मुझे क्या क्या मेरा इक्वेशन मिल रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? मीन्स हमारे पास 1 प्लस k शुड ग्रेटर देन 0, k शुड बी ग्रेटर देन -1। इसको मैंने सॉल्व किया, पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा केस क्या है? ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। 3k माइनस 0.9 शुड बी ग्रेटर देन 0, k शुड बी ग्रेटर देन 0.3। k की वैल्यू -1 से ग्रेटर होना चाहिए, k की वैल्यू 0.3 से ग्रेटर होना चाहिए। मीन्स k की वैल्यू दोनों अगर कंक्लूजन करें तो 0.3 से ग्रेटर होना चाहिए। और ये क्या होना चाहिए? 2k माइनस 0.1 शुड बी लेस देन 0। मीन्स k की वैल्यू 0.1/2 से लेस होनी चाहिए। मीन्स ये क्या हो? 0.5 से लेस होना चाहिए, राइट? 0.05 से लेस होनी चाहिए। सॉरी 0.05 से लेस होना चाहिए। मीन्स k शुड बी लेस देन 0.05। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे आप कह रहे हो कि k की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, राइट? और सेकेंड केस में आप कह रहे हो कि नहीं, k की वैल्यू हमारी लेस देन 0.05 होना चाहिए। तो हम इस तरह कंडीशन को अभी ओके। तो अब इससे हमें कंक्लूजन नोट करना होगा कि हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या मिल रहा है? k की वैल्यू लेस देन 0.05 होनी चाहिए, k की वैल्यू लेस देन 0.05। वन सेकेंड, k की वैल्यू क्लियर? तो ये क्राइटेरिया तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि k की वैल्यू ग्रेटर देन यहाँ पे -1 हो। हम एक तरफ से कह रहे हैं कि मैंने -1 से मैंने वैल्यू k की ग्रेटर देन होनी चाहिए, मीन्स यहाँ से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। दूसरे केस में हम ये कह रहे हैं कि k की वैल्यू ग्रेटर देन 0.3 होना चाहिए, ये भी ठीक है। चलो k की वैल्यू ग्रेटर देन 0.3, ये दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन ये जो वैल्यू है k की वैल्यू लेस देन हमारे क्या होना चाहिए? k की वैल्यू लेस देन 0.05 मीन्स इससे छोटी होनी चाहिए। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि k की वैल्यू लेस देन 0.05? यहाँ पे जो वैल्यू है इसको तो सेटिस्फाई किया, लेकिन इसको सेटिस्फाई नहीं किया। मीन्स अगर आप k की वैल्यू 0.04 रखो, 0.04, तो ये सेटिस्फाई आपका हो जाएगा, ये भी सेटिस्फाई होगा, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। मीन्स ये मेरा ये एजम्पशन नहीं हो सकता, एजम्पशन नहीं होगा। तो मुझे क्या करना होगा? दूसरे एजम्पशन की तरफ मूव करना होगा। सेकेंड एजम्पशन क्या है कि 1 टाइम साइन चेंज होना चाहिए सिर्फ। तो मैं इसको नेगेटिव कर लेता हूँ या इसको पॉजिटिव कर लेता हूँ, और ठीक है, इसको पॉजिटिव कर लेते हैं, इसको पॉजिटिव कर लिया और इसको नेगेटिव कर लेते हैं। तो -1 और ये लेस देन नेगेटिव नहीं। अब सेकंड क्राइटेरिया में क्या यूज करूंगा? सेकंड केस में स्टडी करते हैं, इसको भी नेगेटिव कर लेते हैं, इसको भी नेगेटिव कर लेते हैं। अब कितनी बार साइन चेंज होगा? 1 टाइम। ये भी तो पॉसिबल है, 1 टाइम साइन चेंज होगा, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं किया। तो आप हमें चेक करना पड़ेगा, हमें एक बार इस तरह से चेक करने पड़ेंगे क्वेश्चन में, क्योंकि हमारे क्राइटेरिया सेटिस्फाई होने चाहिए। अगर नहीं सेटिस्फाई होंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, हम इस तरह से टिक नहीं कर सकते ना। तो अब इस क्राइटेरिया को देखते हैं, क्या क्राइटेरिया मेरे लिए सही है? k+1 ग्रेटर देन 0 मीन्स k ग्रेटर देन -1, ये हो गया मेरे पास। सेकेंड केस इसको देखते हैं, 3k माइनस 0.9 शुड बी लेस देन 0 मीन्स k शुड बी लेस देन 0.3। चलो ये मेरे मिल जाएगा, k शुड बी लेस देन 0.3।
अब थर्ड केस को देखते हैं, के शुड बी यहाँ पे 2k माइनस 0.1 लेस देन 0, क्योंकि 0 निगेटिव होना चाहिए, तो k शुड बी लेस देन 0.05। अब देखते हैं यहाँ पे अगेन सिंपल यहाँ मैथमेटिक्स है, k की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। k की वैल्यू 0.3 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, चलो यहाँ पे होनी चाहिए। और k की वैल्यू क्या है, 0.5 से छोटी होनी चाहिए, 0.5 से मीन्स k इक्वल टू अगर 0.05 है तो इससे छोटी। तो अगर मैं इस रीजन में कोई वैल्यू एक पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी वैल्यू लो, आप 0 ले लो, तो 0 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, k इक्वल टू 0 आप पुट करो, तो देखो तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या इसको सेटिस्फाई किया, हाँ, k की वैल्यू 0, 0 ग्रेटर देन -1 सेटिस्फाई हुआ, 0 लेस देन 0.3 ओके सेटिस्फाई हुआ, 0 हमारे पास लेस देन 0.5 सेटिस्फाई हुआ। मीन्स हम इसी कंडीशन को ट्राई कर सकते हैं, यही कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। तो अब मेरे पास क्या हुआ, k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अब मैं क्या करूँगा माइनस से लेकर 0.05 तक, तो k की वैल्यू क्या हुई, -1 से ग्रेटर होनी चाहिए, 0.05 से लेस होनी चाहिए। इस तरह से हमारे पास कोई इक्वेशन मिलेगा, 0.05 से लेस होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे इतना कैलकुलेशन करने से कोई फायदा मुझे नहीं हुआ, मीन्स कि मैक्सिमम वैल्यू 0.05 से लेस होनी चाहिए, तो हमारे हो चुका। लेकिन यहीं पे एक ऑप्शन होता, अगर एक और ऑप्शन होता, ऑप्शन ई, और यहाँ पे मेंशन होता k की वैल्यू -1 से ग्रेटर है, ये ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये थोड़ी गलत है, क्योंकि अगर लेस देन 0.5 में शो कर रहा हूँ तो -5 भी होता है, -6 भी होता है, -8 भी होता है। तो पहले देख लें k कहीं ग्रेटर देन 0 तो मेंशन नहीं है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, वेरिएबल ऑफ k, नहीं, k ग्रेटर देन 0 मेंशन है ही नहीं कहीं भी। तो हमारे पास एग्जैक्ट जो इसका आंसर होता है, आंसर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो थोड़ा इसके ऑप्शन में थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ग्रेटर देन से हो नहीं सकता, इससे लेस देन ग्रेटर देन हो नहीं सकता, k ग्रेटर देन 0 ये भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि k की वैल्यू आप लेस देन 0.05 कीजिए तो मैं कहूँगा k इक्वल टू -10, ये सेटिस्फाई तो किया इसको, तो k इक्वल टू -10 पे मेरा सिस्टम तो अनस्टेबल हो रहा है, क्लियर। तो हमारे पास 1 पोल के लिए ओके, बट ये भी तो है, मेरे स्टेबिलिटी पे कमेंट ही नहीं करना, सिर्फ मुझे ये बताना है पोल्स क्या है, तो आप इससे बिलो पे चले जाओ आप। लेकिन ये वैल्यू भी अगर माइनस हो गई, ये वैल्यू भी माइनस हो गई, कोई साइन चेंज होगा ही नहीं, मीन्स हमारे पास ऑप्शन ही होना चाहिए था k की वैल्यू -1 से ग्रेटर देन, क्योंकि अगर ये वैल्यू भी माइनस हो गई मीन्स ऑल वैल्यू माइनस हो जाए, ये भी माइनस हो जाए, ये भी माइनस हो जाए, k की वैल्यू आप -2 रख दो तो ये माइनस हो जाएगी। तो ऑल वैल्यू जब आपको माइनस हो जाएगी तो आप साइन चेंज तो आपका हुआ नहीं, तो राइट साइड में कोई पोल होंगे ही नहीं, क्लियर। तो बेस्ट हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, -1 से 1 के बीच होना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। होना चाहिए तो, लेकिन ऑप्शन नहीं है, तो अगर कैलकुलेशन हमारा सही है तो हमारे पास k की वैल्यू के लिए कंडीशन होनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, लास्ट है एक क्वेश्चन का, k इज द वेरिएबल पैरामीटर है, k हमारा वेरिएबल, द सिस्टम विल बी स्टेबल फॉर ऑल वैल्यू ऑफ, ये तो काफ़ी इजी है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, तो यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, और सिस्टम के बारे में पूछा गया, तो हमें क्या चाहिए, HS 1 + GSHS चाहिए, मीन्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए, 1 + GSHS कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से ही हम RS टेबल डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, S × S + 2 S + K + 10 = 0, ये 10 होगा = 0। यहाँ पे क्या होगा, S² 2 + K × S + 2K + 10 = 0, ये क्या होगा, SQ + 2 + KS² 2KS + 10 = 0। सिस्टम क्या होना चाहिए, स्टेबल। सिस्टम स्टेबल, इसके लिए क्या, इनर प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन आउटर प्रोडक्ट। अगर सिस्टम स्टेबिलिटी के बारे में पूछा गया तो 2K 2 + K शुड बी ग्रेटर देन 10, 1 यहाँ पे है 10 वहाँ पे, अगर कैलकुलेशन सही है तो यही होना चाहिए। सॉल्व करके देखते हैं, 4K², 1 सेकेंड, यहाँ पे क्या होगा, आप सॉल्व कीजिए, 4K + 2KS² शुड बी ग्रेटर देन 10,
मीन्स 2k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 10 ग्रेटर देन 0। सेम वही कंडीशन, k स्क्वायर 2k माइनस 5 ग्रेटर देन 0। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। अब इस तरह से इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है अभी, राइट। हम सॉल्व करना चाहेंगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर होना चाहिए। तो इसके लिए हम थोड़ा आर एस क्राइटेरिया का यूज़ कर लेते हैं। यहीं पे इनर प्रोडक्ट आउट ऑफ प्रोडक्ट इस पे काम नहीं किया, तो आर एस क्राइटेरिया इस ऑप्शन पे नहीं होगा तो दूसरा ऑप्शन हम ट्राई कर लेंगे, 2k और ये 10, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी वही प्रॉब्लम आ रही है, 2 प्लस के माइनस 20 डिवाइड विथ 2 प्लस के 0 और ये 10 हो गया। मीन्स ये वैल्यू ग्रेटर देन हमारा 0 होना चाहिए। मीन्स 2 प्लस के 2 प्लस 2k माइनस 20 सॉरी ये 10 होगा, माइनस 10 शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ भी मुझे यही प्रॉब्लम आ रही है। अब मुझे के की क्या वैल्यू होनी चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करे, पहले चेक कर लेते हैं। दोनों जगह वही प्रॉब्लम आ रही है। तो इस कंडीशन में हम ऑप्शन से मूव करेंगे। किससे मूव करेंगे? ऑप्शन से। या तो आप इसको सॉल्व कीजिए माइनस बी के हेल्प से, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, या आप इसको पहले हम एक एक ऑप्शन को ट्राई कर लेते हैं। के की वैल्यू -2 पुट करते हैं। -2 जब पुट करेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन ए को, तो ये क्या हो गया? 4 माइनस 5। तो क्या ये ग्रेटर देन 0 है? नहीं है, -9 हो रहा है। बी ऑप्शन को देखते हैं। के की ग्रेटर देन 0 आप कोई वैल्यू पुट कीजिए। ग्रेटर देन 0 बस लेस देन 1 मीन्स 0.5, 1/2, तो ये 1/4 हो जाएगा। ये क्या होगा? 1 और 5, तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, ये भी नहीं होगा। चलिए ये भी नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। थर्ड पार्ट को हम देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या होगा मेरे पास, और कौन सा ऑप्शन है? के ग्रेटर देन 1, 2 की वैल्यू आप पुट कीजिए। ग्रेटर देन मीन्स 4 प्लस 4 माइनस 5 भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। ग्रेटर देन 1 2 को सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन लेस ग्रेटर देन 1 एक और वैल्यू है मेरे पास 1.5 मीन्स 1.145 से लेस एक वैल्यू आप पुट कीजिए। देन इसको चेक करेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन मिलेगा, तो हमारे पास ऑप्शन मिल रहा है डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। या आप इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व करने में, तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा हम सॉल्व करेंगे तो शायद हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। के की वैल्यू कैलकुलेट करना है आपको। के की वैल्यू क्या होगी? -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। तो के 2 रूट्स होंगे। मैं कह रहा हूँ k1 और k2, 2 रूट से जूम करता हूँ। तो k1 और k2, तो इसको क्या लिख सकते हैं? k माइनस k1 और k माइनस k2, 2 रूट्स होंगे इक्वल टू 0। तो ये भी दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, तब भी मेरा ग्रेटर देन 0 है मेरे पास, या दोनों नेगेटिव होना चाहिए। मैथमेटिक्स यही कहता है। तो मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ। पहले रूट्स को देखते हैं, रूट्स मेरे क्या कितने हो रहे हैं। तो k इक्वल टू क्या हुआ मेरे पास? k इक्वल टू माइनस का 2 प्लस का 24। मॉस्किटो ज़्यादा लग रहे हैं। ये क्या 2 है, राइट। b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है, तो 2 होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस का 1 प्लस माइनस ये 8 4, ठीक है। तो 2 अंडर रूट 6 बाई 2, सॉरी ये 2 होगा यहाँ पे। तो हमने -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6। अब के की वैल्यू क्या हो सकती है? अंडर रूट 6 की वैल्यू, इससे मैं -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अंडर रूट 6 की वैल्यू क्या होगी? 6 अंडर रूट 6, इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरी 2.44। तो के की वैल्यू क्या हो सकती है? माइनस करेंगे तो -3.44, और के की वैल्यू क्या हो सकती है? -1.4। दो, तो इसको मैं k1 एज्यूम के लिए, इसको k2। तो मैथमेटिक्स में क्या होता है, किसी भी इक्वेशन को राइट करना है इसके k1 k2 दो रूट्स है इसके, तो हम क्या लिख सकते हैं कि k माइनस k1 इंटू k माइनस k2 और ग्रेटर देन 0, ठीक है। इनइक्वालिटी मैथमेटिक्स में उसी का यूज कर रहे हैं यहाँ पे।
k माइनस, तो यहाँ पे 3.44 और यहाँ पे k माइनस 1.44, मैंने इसको पुट कर दिया इन दोनों वैल्यू को ना। ये कंडीशन इनइक्वालिटी कंडीशन सेटिस्फाई, इसके लिए दो कंडीशन है, आइदर दो इसकी दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो या दोनों वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो। मैं दोनों वैल्यू पॉजिटिव लेकर कंसीडर करता हूँ, तो k प्लस 3.44 ग्रेटर देन 0 मीन्स k की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस 3.44 होनी चाहिए, या k माइनस 1.44 ग्रेटर देन 0 मीन्स k की वैल्यू ग्रेटर देन 1.44 होनी चाहिए, राइट। तो अब देख लेते कोई ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो k ग्रेटर देन 1.45, तो ये ऑप्शन मेरा सेटिस्फाई किया। तो इसमें थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट था, तो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, इतना कोई टफ नहीं है। तो ठीक है, अब आपको मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा दिया, मीन्स RH क्राइटेरिया कंप्लीटली मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। जितने भी क्वेश्चन थे ये अच्छे एग्जाम के क्वेश्चन है, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको इसमें ज़्यादा कमांड हो जाएगा।